शांति। हमारे साथ बाबा के लाल, हमारे मीठे भाई जो बॉम्बे में यहाँ सेवाएं देते हैं और अपने आप को बाबा को सुपुर्द कर दिया है। इनके साथ साथ पूरा परिवार पूरा ज्ञान में चलता है। तो ऐसे हमारे गिरीश भाई बॉम्बे का दर्शन कराएंगे। ऐसे बॉम्बे को माया नगरी कहते हैं, लेकिन इस माया नगरी में भी कहाँ कहाँ बाबा के फूल खिले हैं वहाँ जाएंगे। जो 22 गार्डन मिले हुए हैं तो कुछ 1-2 गार्डन में हम जाएंगे और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं उससे हम देखेंगे। तो हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप भाई। प्रदीप भाई ओम शांति। ओम शांति। हम आए हुए हैं मुंबई महानगर में और आज का हमारा मुंबई दर्शन शुरू हो चुका है। गिरीश भाई हमारे पायलट हैं, वैसे ये नेवी में हैं। हरे रामा हरे कृष्णा बिना मंडल। तो यह बहुत अच्छा बना हुआ है, बॉम्बे में है और जा रहे हैं गणेश टेम्पल देखने। वो प्रतिकृति बनाई हुई है पूरी अच्छा। मंदिर की, वो रियल मंदिर नहीं है वो। अच्छा। हाँ, रियल नहीं है वो, उन्होंने प्रतिकृति बनाई है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। ये पूरा इस्कॉन का। फिर इसको तोड़ देंगे, फिर तोड़ देंगे, वो तो आर्टिफिशियल है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं फाइबर का बना हुआ और गणेश का टेम्पल है। हरे कृष्णा मंदिर। आर्टिफिशियल है और बहुत ही अच्छा तरीके से ऊपर आप देख रहे हैं आकाशी ना बेहद का प्रतीक कि हमारी बुद्धि बेहद में हो। तो ये राधे कृष्ण का मंदिर, लाइटिंग की व्यवस्था और ये श्री गणेश। प्रसादी भी दिया जा रहा है, पंडित जी प्रसादी दे रहे हैं। ये बॉम्बे का सबसे बड़ा पंडाल है। अच्छा। जैसे जैसे दिन खत्म होने आएंगे वैसे वैसे काफी भीड़ लगेगी। 2-3 घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से बना हुआ, पूरा आर्टिफिशियल। ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज यहाँ 18 किलोमीटर का बन रहा है बॉम्बे में। आप जो देख रहे हैं चारों तरफ फैला हुआ, लगभग 80% काम हो चुका है, सिर्फ 20% बाकी है। और सामने देख रहे हैं यह बम्बई नगरिया है। हम सभी पार्ला से बम्बई की तरफ जा रहे हैं। बम्बई कहाँ जा रहे हैं गिरीश भाई? बॉम्बे CST फोर्ट जिसको कहा जाता है, मेन एरिया है जहाँ पे मंत्रालय है, विधान भवन है। विधान भवन। तो ये आप बड़ी बड़ी जो आप भवन देख रहे हैं, बिल्डिंगें देख रहे हैं ताश के पत्तों की तरह, तो ये बॉम्बे नगर है जो बाबा कहता है एक बार भूकंप आएगा ताश के पत्ते की तरह जाएंगे, गिर जाएंगे। अब क्या होगा भविष्य बताएगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आज हम आए हैं गेट ऑफ इंडिया और यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये ताज होटल है ना ये, और ये इसके बाजू में अभी नया बना है। इसका नाम क्या है? इसका भी ताज है, न्यू ताज है ये। तो इसके बारे में आप बताओ गिरीश भाई, क्या है? इसकी करीबन 200 वर्ष पूर्व की इतिहास है इसका। कि
जब हेनरी राजा जो ब्रिटेन का किंग था और उस समय ब्रिटेन के अंडर ही भारत था, तो वो पहली बार भारत आ रहा था। तो जब पहली बार वो भारत आ रहे थे तो यहाँ के जो शासक थे या जो उसके वाइसरॉय थे, उन्होंने उसके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए ये गेट बनाया था। करीबन 200-250 वर्ष पुराना ये उनके स्वागत के लिए खाली ये बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया 200 साल पहले। इसके भी काफ़ी हिस्ट्री है कि रतन टाटा और उसके JRD टाटा, तो उनको ब्रिटिश कालीन में कोई तो भी होटल में उनको रहने की जगह नहीं मिली थी और उनको सुविधा नहीं मिली। फिर उन्होंने प्रण लिया था कि मैं ऐसी होटल बनाऊंगा, कोई भी ब्रिटिशर्स आएगा तो मेरी होटल में रुके। तो फिर ये होटल उन्होंने बनाई थी। इसका भी करीबन 150 वर्ष पूर्व की होटल है। इसी में टेररिस्ट अटैक हुआ था 2008 में। 2008 में करीबन 10 आतंकवादी अच्छा उस पर अंदर अटैक किया था और मेजर उन्नी कृष्णन इंडियन आर्मी के कमांडो से, मेजर उन्नी कृष्णन ने उनका बहादुरी से सामना किया था और वीरगति को प्राप्त किया और आखिरकार पूरी बिल्डिंग को खाली किया टेररिस्ट से। और बहुत सारे मूवीज भी बनाए हुए उसके ऊपर। और ये जो नया बना है ये ताज वालों ने ही बनाया? ये भी उसी का ही है। ये ताज ग्रुप करके बहुत बड़ी कंपनी है ये ताज ग्रुप, जो टाटा सन्स के अंडर ही आती है, वो सारी देखरेख करती है। तो आज हम आए हुए हैं गेट ऑफ इंडिया और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ का हवा बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि समुद्र तल है। आगे हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्रेक के बाद। कैसा लग रहा है आपको प्रदीप भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। हम गेटवे ऑफ इंडिया में आए हुए हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये समुंदर दिखाई दे रहा है। अंग्रेज लोग जो है लास्ट में यहीं से गए थे, उनको विदाई दी गई थी यहीं से। समुद्र के रास्ते से ही वो आए थे और कलकत्ता की तरफ से एंट्री की थी, लेकिन विदाई उनकी यहाँ से हुई थी। जो ब्रिटिश जो महासत्ता ने जब 1947 15 अगस्त को लास्ट वाइसरॉय जो लॉर्ड माउंटबेटन जो यहाँ से गए थे, तो यहाँ से ही प्रस्थान किया था उन्होंने। पानी की जहाज से निकले थे। उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करता। हवाई जहाज भी थे, प्रीफर कर रहे थे समुद्र से जाए क्योंकि उनको ठंडी हवा का। तो दोस्तों ये एक प्रकार से भारत की स्वतंत्रता का एक नींव यहाँ पर पड़ी थी और यहाँ से अंग्रेज यहाँ से गए थे। तो आप भी अपने जीवन में सदा ही ये ध्यान रखें कि कोई भी विदेशी आक्रमण अर्थात दृढ़ संकल्प विकल्प हमारे जीवन में ना आए और हम सदा ही भारतवासी बनकर रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओम शांति। यहाँ से हमको अगर एलिफेंटा जाना है तो 2 घंटा का लगभग यहाँ से लग जाएगा। तो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यह स्थान विशेषकर टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है। ये है हमारा ताज होटल और ये छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर स्टैचू है और हमारे साथ हैं प्रदीप भाई, हमारे साथ गिरीश भाई है। कैसा लग रहा है आपको? कैसे यहाँ आप आए, कैसा लग, क्या फील हो रहा है? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भारत में जब अंग्रेजों ने विदाई ली उस समय को अनुभव कर रहे हैं, उसको उस एहसास को जी रहे हैं कि अंग्रेजों की विदाई के समय भारत में क्या खुशी की लहर रही होगी। हाँ गिरीश भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आप? मैं रोज ही आता हूँ। अच्छा मुझे तो आप यहीं रहते हैं और इस स्थान मेरी पर ऑफिस जो है, मेरा कारोबार जो है बाजू में है। तो यहाँ पर चेकिंग होती है। अगर आप वापस बाहर जा रहे हैं तो कोई चेकिंग नहीं होगी, बाकी यहाँ पर चेकिंग रखा हुआ है। इस तरह से भीड़ है गेट ऑफ इंडिया देखने के लिए। सब लोग यहाँ से इतना प्रस्थान, इतने लोग देश विदेश के लोग भी आते हैं, विदेशी भाई बहनें भी हैं ठंडी हवा लेने। गणेश जी का पंडाल और यहाँ पर आज गणेश पूजा है तो इसलिए यहाँ छोटा सा पंडाल भी बना हुआ है। ये गाड़ी से हम पूरा टूर कर रहे हैं। अरे बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस ये गीत है। तो हम तो ऐसे भी बबुआ ही हैं और क्या देखें बॉम्बे। जिसने स्वर्ग देख लिया वो बॉम्बे क्या देखेगा। वैसे भी ये पानी में चला जाएगा, ये यहाँ जल मग्न हो जाएगा, ये सतयुग में भी स्थान नहीं होगा। तो आज जो भी है बस झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जिस स्थान पर से गुजर रहे हैं वो वही स्थान है। बस आत्माएं सिर्फ परम धाम चली जाएंगी। ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती थी जो गायत्री बंद के अंडर में था। अभी BLC ने वापस ले लिया है
तो ये बहुत सुंदर यहाँ बैठने का भी स्थान बनाया हुआ है और हर तरह से जो है यहाँ व्यवस्था अच्छी है। ओम शांति। आज का विषय है बहती धारा। जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें सदा ही बहते रहना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे बह रही है नदियाँ, और कोई भी विचार हमारे सामने सम्मुख आता है जो हमें संघर्ष दिलाता है, किसी प्रकार का हमें दुख और दुविधा दिलाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें सबको दान करना चाहिए, अर्थात सबको शुभ भावना शुभकामनाओं का सहयोग करना चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी है उसके बावजूद भी हमको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जीवन नैया सरल रीति से आगे बढ़ती रहती है और हम सदा ही अपने श्रेष्ठ कर्मों के बल पर हम टिके रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, परिस्थितियां हमको बहाकर अपने एरिया में लेके जाती है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान, या कहेंगे परिस्थितियों के स्थान। तो दोस्तों, आज इस विषय पर हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। नमस्कार, हम आए हुए हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट पे। इसको मरीन ड्राइव भी बोलते हैं और रात का इसका जो दृश्य है बड़ा ही विहंगम होता है, बड़ा ही सुनहरा होता है। ये रानी के गले के हार के रूप में भी जाना जाता है। नेकलेस ऑफ क्वीन बोला जाता है इसको। ये एक हीरे के हार की तरह चमकता हुआ रात को दिखाई देता है। ये मुंबई का सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये समुद्र की उठती हुई लहरें। दूर एक तिरंगा दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर का बंगला है पीछे। और आप देखिए चारों तरफ कितना सुनहरा दृश्य दिखाई दे रहा है, समुद्र की लहरें उठ रही हैं। नमस्कार, ओम शांति। आज हम मुंबई के नरीमन पॉइंट, जिसको मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, कि अरब समुद्र के किनारे में बसी हुई ये जगह है। काफ़ी सुंदर है। इस समुद्र को देख के यही विचार आते हैं कि समुद्र के अंदर कितनी सारी कूड़ा कचरा डाला जाता है, परंतु समुद्र वो सारी चीज़ें अपने पास ना रख करके जैसे वो समुद्र बाहर निकाल देता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी किसी भी प्रकार की बुराई या गलत अनुभव या कड़वे अनुभव अगर आते हैं हमको किसी के द्वारा, तो हमें हमारे अंदर समा करके नहीं रखना है। हमको या तो प्रभु के अर्पण कर देना है योग के द्वारा, या तो किसी न किसी तरीके से उसको बाहर निकाल देना, अपने अंदर नहीं रखना है। तभी हम परमात्मा के उस सद्गुणों को हमारे जीवन के अंदर धारण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज एक प्यारा सा बच्चा हमारे सम्मुख है जिसका नाम बिहान है। आइए इनसे जानकारी प्राप्त करें। छोटी सी उम्र में इन्होंने क्या क्या जानकारियाँ आध्यात्मिक रूप से प्राप्त किया। तो ऐसे हैं बिहान भाई। बिहान भाई, आप ये बताइए, आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। अच्छा, शिव बाबा कहाँ रहता है? परम धाम। परम धाम में। वाह, बहुत सुंदर। देखिए, छोटे बच्चे भी ये बता देते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। अच्छा, एक बात बताओ कि परम धाम में मेरे पिता है, तो मेरा वास्तविक घर का नाम क्या है? परम धाम। एहसास कि आत्मा को एहसास है तक मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर परम धाम है। इस छोटे से बच्चे ने भी वो जवाब दिया, जो कि आज के साधु संत भी वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे हैं बिहांग भाई। बिहांग भाई, आपसे बात करने का बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये है मधुबन उपवन, जो ब्रह्मा कुमारी को मिला है। इसका नाम है मधुबन उपवन। मधुबन में 30 साल से समर्पित है। प्रदीप भाई, लीगल 27 साल। अच्छा अच्छा। इसके बारे में बताओ थोड़ा। अभी 94 में ये हमको मिला गार्डन गवर्नमेंट से। तो जब मिला तब उसकी अवस्था बहुत ख़राब थी। मतलब ऐसा था कि पूरा ही बंजर था। लोग यहाँ पे पीछे साइड में ड्रग्स लेना आदि ये सब काम चलते थे और शराब आदि पीकर कैसे पड़े रहते थे, तो लोग डरते थे यहाँ आने के लिए। लेकिन जब अपने बाबा के घर में ये जब मिला तो उस दिन से ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है अभी। और यहाँ पे लोग बहुत खुशी से आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी शिव की प्रतिमा भी बनी हुई है। हर शिवरात्रि में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत सारे भांडुप के हमारे जितने भी नागरिक हैं वो सब आकर के यहाँ पर
बाबा का परिचय भी प्राप्त करते हैं और शिव का भी बहुत जने रोज अभी श्रावण मास था तो हर सोमवार को भी यहाँ पे पूजा पाठ करने भी आते हैं और बाबा के भी संदेश देने के लिए हमें बहुत सहज रीति का अच्छा स्थान तो यहाँ क्या पब्लिक भी आती है? बहुत आती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्रिएटिव थोड़े से क्लासेस वगैरह कराते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है या राजयोग का मेडिटेशन कोर्स है, तो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड आते हैं व्यसन मुक्ति के ऊपर आदि, बच्चों के लिए गेम्स वगैरह रखते हैं तो आते हैं यहाँ पे। इस पार्क का मेंटेनेंस आप रखती हैं तो गवर्नमेंट इसका कितना सहयोग करती है आपको? 2017 से ये जो मतलब गार्डन जो है वो हमने अभी गवर्नमेंट को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन वो हमको यूज़ करने के लिए देते हैं पूरी तरह से, उनका हमको कोई भी ये प्रकार का तकलीफ नहीं है। इसका मेंटेनेंस अभी गवर्नमेंट कर रही है, आप भी संभाल रही हैं? हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल। 2017 तक हम कर रहे थे। ये हो गया क्लासरूम, यस, ये मेडिटेशन रूम, ये बाबा की कुटिया है और क्या क्या है? गार्डन है बस? हाँ, गार्डन है, यहाँ बड़ा स्टेज है। अच्छा, खुला। आपका नाम? आत्मा कहाँ रहती है? सुपे अरे शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा परम धाम। तो ऐसे बच्चों को भी पता है कि आत्मा परमात्मा कहाँ रहता है, तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बाबा के बच्चे बनकर सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये है गार्डन जो बॉम्बे में मिला हुआ है और चारों तरफ यहाँ पर लोग का आनंद उठा रहे हैं, तो पब्लिक भी यहाँ आती है और यहाँ योग चलता है, मेडिटेशन चलता है, योग चलता है और मुरलियाँ चलती हैं और आम पब्लिक भी यहाँ आकर बैठ के आनंद लेते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो मतलब आम पब्लिक के लिए एक प्रकार से ये खुला हुआ एक स्वर्ग है, तो ताकि शांति से आकर यहाँ पर बैठकर अपना सुकून सा भरा मेडिटेशन कर सके। भले वो परमात्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन इस गार्डन में बैठते ही शांति का अनुभूति होता है। जैसे भाई साहब वो देखिए बैठ के कर रहे हैं, बस्ती है मुरली की, तो ये सब शोर गुल पता नहीं चलता है, ऐसा है ना? इतनी बाजा बज रही है बाहर, वो बाजा कोई काम का नहीं हमारे लिए, है कि नहीं? ऐसे ही डायमंड आर हमारा बन रहा है, डायमंड आर का कुछ कार्यक्रम वहाँ पीछे खट होता है। पूछा गया, हमारे जो गेस्ट मेहमान आते हैं उनसे पूछा गया क्लासेस होते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं होती है? उन्होंने कहा नहीं, खटखट तो हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आता होगा। बोला नहीं आ रहे, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, हवा खा रहे हैं, तो कोई कुछ रोक रहा है? हवा तो आ रही ना। यही है आध्यात्मिकता कि हमारा मन, हमारी बुद्धि मुरली वाले मनमोहक चोर शिव बाबा से लगी हुई है ना। इसीलिए और देह के संबंध, देह के प्रताप, देह की दुनिया भूली हुई रहती है जब हम मुरली सुनते हैं, तब यह आवाज की दुनिया नहीं गाती है, बस सुनते रहिए और अपने आप को भरते रहिए। तो 63 जन्मों से माया ने क्या किया? खाली कर दिया। खोपड़ी में क्या कर दिया? कचरा भरा ना। तेरी बाबा इतना मेहनत कर रहा है, नीचे बच्चे, प्यारे बच्चे, बोल के हमारे शरीर के कोशिकाओं को, नसों को ढीला कर दिया। योग बल से, पवित्रता के बल से कंचन काया बना दिया, इस शरीर को कलपुत्रु बना दिया, है ना। ऐसे दिव्य आभावान ऐसी दुनिया आ रही है। आप लोगों ने जो है इसमें गार्डन को में और रौनक लगा दी। यहाँ क्या गार्डन में क्या होता है? फूल होते हैं ना, तो आप सब भी और हम सब क्या हैं? मीठे बाबा, प्यारे बाबा की प्रज्ञा के रूहानी फूल हैं।